अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बात करने वाला हूँ सुजुकी लियाना के जो मसले हमें सुनने में मिलते हैं या जो दरपेश आते हैं सुजुकी लियाना यूज़र को, उस हवाले से। जी, सबसे पहला मसला आता है इसकी मिसिंग का। अब मिसिंग क्यों आती है? ऑब्वियसली देखें, इतनी पुरानी गाड़ी होती है, फिर वायर इसके कहीं कहीं पे लग जाते हैं और कहीं कोई वायर मतलब आप कह लो कि टेप किए बगैर रह जाती है। अब जैसे ये फ्यूज़ का बॉक्स नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है तो ऑब्वियसली वो हमें तंग कर सकती है वायरिंग ना। किसी भी छोटी सी वायर भी को डिस्टर्ब हो तो वो मिसिंग का मसला आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप एक प्रॉपर हल तरीके से जो है आप इसकी वायरिंग कराएं। जैसे मैंने अपनी तरफ से बड़ी आप कह लें कि वायरिंग को समेटा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कसर है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से वायरिंग कराएं तो आपको मिसिंग का मसला नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी इस गाड़ी में मिसिंग का मसला नहीं आया। दूसरा मसला इसमें आता है आपको फ्यूल एवरेज का। फ्यूल एवरेज की अगर आप बात करें तो ये गाड़ी बिल्कुल समटाइम्स ऐसा होता है कि सुजुकी लियाना के यूज़र्स का मुझे फ़ोन भी आता है और वो बताते भी कि यार हमारी गाड़ी 6 पे आ गई है, 8 पे आ गई है। इसके बचने के लिए आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है उसकी सर्विस 2-3 महीने बाद ज़रूर करवाएं और ये गाड़ी में ज़रूर वेरीफाई करें कि आपकी गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर है या नहीं है। जिस गाड़ी में कैट नहीं होगा उस गाड़ी में हमेशा फ्यूल एवरेज का मसला आएगा। तो आप अपने कैट को ज़रूर वेरीफाई करवाएं और कैटालिटिक कन्वर्टर की सफाई करवाएं। तो ये गाड़ी इतनी अच्छी है कि ये इसी के साथ आपको 12-11 की एवरेज देती है शहर के अंदर और कंप्लीट अच्छी ड्राइव के साथ। अच्छा, तीसरा मसला आता है इसमें आपको कि ये गाड़ी सस्पेंशन वाइज बहुत काम निकालती है। ठीक है, सस्पेंशन वाइज काम मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर करता ना, मैं मानता हूँ। मैंने एक दफ़ा इसकी सस्पेंशन करवाई है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुझे आज तक कभी सस्पेंशन का मसला नहीं आया। ठीक है, मेरी कंगी भी स्मूथ है, पावर स्टीयरिंग भी स्मूथ है और कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा मैंने इसकी कंगी का प्रॉपर काम करवाया। गालिबन इसका जो खर्चा आया है वो आया होगा मुझे तकरीबन कोई 10,000 में मैंने सस्पेंशन अपनी ओके करवाई है। और जी व्यूअर्स, बात कर रहे थे सस्पेंशन की। सस्पेंशन में मैंने 10,000 रुपये लगाया, तो उसके बाद से मुझे कभी सस्पेंशन का मसला नहीं आया। ठीक है, और उसके अलावा हम जो बात करते हैं गाड़ी में, इसमें मसला आपको ये सुनने को मिलता है कि यार इसका पावर स्टीयरिंग पंप बहुत हार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी के पावर स्टीयरिंग पंप की बात करूं तो ये देखें, इट्स वेरी स्मूथ और कंगी बिल्कुल साउंडलेस है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आप इसको अच्छा सा एक दफ़ा काम करवाएं तो उम्मीद है कि उसमें आपको मसला नहीं आता। अच्छा, और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम आती है जी, गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी बैठ जाता है या कुछ ऐसा हो, देखें वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आप गाड़ी ड्राइव किस तरह से करते हैं। अगर आप गाड़ी बिल्कुल अच्छे रीज़नेबल वे में ड्राइव करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी भी इंजन का मसला नहीं आएगा और गाड़ी आपकी अच्छे वे में ही आप इसको चलाएँगे तो अच्छे वे में ही गाड़ी आपकी रहेगी। तो लिहाजा जी ये 4 मसले थे जो कि इसके मेजर मसले हैं। बाकी रेडिएटर लीक हो जाना या एसी की हवा निकल जाना, या देखें वो हर गाड़ी के साथ हो सकता है, वो किसी पॉसिबिलिटी किसी भी गाड़ी के साथ है, चाहे नई हो या पुरानी। लेकिन जो ये मैं आपसे बात की है, ये लियाना में अमूमन मसले आपको सुनने में मिलते हैं। लोग काम नहीं करवाते और कहते हैं यार लियाना काम बहुत निकालती है। भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी मेनटेन रखें, साफ़ सुथरी रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लियाना कोई काम नहीं निकालेगी।